नमस्कार दोस्तों, मैं रामकरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बैठ रहे थे केमिस्ट्री में हमने पहला टॉपिक पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक और दूसरा टॉपिक का नाम होगा अपना अम्ल व क्षार। आज हम अम्ल व क्षार के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अम्ल व क्षार के बारे में। सबसे पहले अम्ल व क्षार की एक कॉमन परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले अम्ल व क्षार की एक कॉमन परिभाषा देखते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा ऐसे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं क्षार कहलाते हैं। ठीक है, ये तो होगी इनकी कॉमन बात। मतलब एक नीला लिटमस पत्र है, कोई सूचक है, मतलब ऐसा पदार्थ एक जो सूचक का ऐसा पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार के बारे में बताए। वह पदार्थ सूचक होता है। अम्ल व क्षार का क्या होता है? सूचक की पता लगाता है कि ये अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो जो आपका लिटमस पत्र है वो सूचक होता है। क्या होता है? सूचक होता है। उसके जरिए ये पता करता है कि ये अम्ल है या क्षार। जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो तो क्या होता है? अम्ल। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है वो क्या होता है? क्षार। ठीक है, आइए बात करते हैं। इसकी कॉमन परिभाषा हो गई वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, लाल करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, मतलब नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल। ठीक है, और वे पदार्थ जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीला करते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं, मतलब वे पदार्थ जो लिटमस पत्र को लाल करते हैं वो तो क्या हो गए? क्षार, अम्ल। और जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं वो क्या कहलाए? आपके क्षार। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये लिटमस पत्र क्या होता है? एक सूचक होता है जो अम्ल व क्षार के बारे में बता रहा है कि ये पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और ये किसके द्वारा प्राप्त होता है? हमें लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा प्राप्त होता है? लाइकेन के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं अम्ल की। अम्ल क्या होता है? अम्ल आपका एक लैटिन शब्द एरिसिया से बना है। किससे बना है? एरिसिया से बना है। सबसे पहली बात तो अम्ल आपका कौन से शब्द से बना है? एरिसिया शब्द से बना है। और इस एरिसिया शब्द का अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है? खट्टा। ठीक है, इसलिए अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं अम्ल? स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये कौन से शब्द से बने हैं? लैटिन शब्द एरिसिया से ये बने हुए हैं। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और ये एसिड शब्द किससे बना है? एरिसिया से बना है। किससे बना है? एरिसिया से। और एरिसिया का मतलब क्या होता है? खट्टा। इसका मतलब क्या हुआ? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अम्ल व क्षार की महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में, इनके एग्जाम्पलों के बारे में। ठीक है, तो अम्ल क्षार से संबंधित तीन अवधारणाएं दी। तीन वैज्ञानिकों ने तीन अवधारणाएं दी अम्ल व क्षार के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहला वैज्ञानिक है आर्रेनियस का सिद्धांत। तीन सिद्धांत आए। आर्रेनियस का सिद्धांत, आर्रेनियस का सिद्धांत। तीन सिद्धांत दिए अम्ल व क्षार के बारे में। तीन वैज्ञानिकों ने तीन सिद्धांत दिए। ठीक है, और पहला सिद्धांत है अपना आर्रेनियस का सिद्धांत। ठीक है, इस आर्रेनियस वैज्ञानिक ने
अम्ल व क्षार की परिभाषा क्या थी उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और क्षार क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। आर्हेनियस ने क्या कहा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाएंगे? आपके अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें किसने कही? आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है? अम्ल की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या हुई? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। एग्जामिनर पूछे कि आर्हेनियस तो वैज्ञानिक है, उसके अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ऐसे पदार्थ कौन से हैं? जैसे H2SO4, HNO3, HCl, HClO4, HCN, H2S, CS3, COOH, HCOOH, CS3, COOH, ये सभी पदार्थ क्या हैं? अम्ल है, ठीक है। इन सभी पदार्थों को जब आप जल में मतलब जलीय विलयन में डालते हो तो क्या होती है? ये सभी पदार्थ H+ आयन देते हैं, ठीक है। तो ये सभी पदार्थ क्या कहलाए? अम्ल कहलाए। बात करते हैं क्षार की। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार क्या होते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन दे? OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मतलब ये सभी पदार्थ देखो सभी में OH है, ठीक है। तो वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं सभी क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों बातें आर्हेनियस ने कही, समझ में आ गई। तो आर्हेनियस के अनुसार जलीय विलयन में H+ आयन देने वाले अम्ल और OH- आयन देने वाले क्षार कहलाए, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रबल अम्ल की। आगे बढ़ने से पहले हम प्रबल अम्ल की बात करते हैं, स्ट्रोंग एसिड की। प्रबल अम्ल की, प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। मतलब पूर्ण रूप से आयनित का मतलब घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं? घुलनशील होते हैं, पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, तो वो क्या हो गए? प्रबल अम्ल। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, ये पदार्थ
जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल कहलाते हैं, परबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे परबल अम्ल ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे आप क्या परबल अम्ल कौन कौन से हैं, तो सबसे परबल अम्ल होता है H2SO4, HCl, HClO4, HNO3, ठीक है। ये क्या है आपके परबल अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइपरक्लोरिक अम्ल और ये हाइड्रोनाइट्रेट अम्ल, ठीक है। ये सभी क्या कहलाए आपके परबल अम्ल। क्या कहलाए? परबल अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल। क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल, ठीक है। एग्जामिनर पूछे कि परबल अम्ल कौन सा है, तो कौन कौन से होंगे? H2SO4, HCl, HClO4, HNO3, मतलब ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? परबल अम्ल। बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। किसमें? जलीय विलयन में, ठीक है। वो सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं आपके? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो ये हो गया CH3, COOH, HOOH, HCOOH, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCN, हाइड्रोसाइनाइड, H2S, ये सभी क्या कहलाते हैं आपके? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो परबल अम्ल कौन से हो गए, दुर्बल अम्ल कौन से हो गए, ठीक है। ऐसे ठीक ऐसे ही होता है जैसे परबल अम्ल होते हैं, ऐसे होते हैं परबल क्षार, परबल क्षार। और परबल क्षार भी क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, मतलब OH माइनस आयन देते हैं, पूर्ण रूप से OH माइनस आयन देते हैं, पूर्ण रूप से जल में आयनित हो जाते हैं। तो पूर्ण रूप से आयनित होने वाले, पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परबल क्षार कहलाते हैं। और OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो इनका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है NaOH और KOH। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि परबल क्षार कौन सा है, निम्न में से परबल क्षार कौन सा है। एग्जाम में आया था, पहला ऑप्शन था NaOH। तो ध्यान रखना परबल क्षार, ये रेलवे के एग्जाम में ऐसा कहता हुआ है कि परबल क्षार कौन सा है। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण है जो परबल क्षार होते हैं आपके, एक तो क्या NaOH और एक हो गया KOH, ठीक है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो परबल क्षार होते हैं जो पूर्ण रूप से जल में आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से जल में OH माइनस आयन देते हैं, वो क्या होते हैं? परबल क्षार। एग्जाम्पल इनके सबसे बेस्ट है NaOH और KOH, ठीक है। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार की। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते हैं, जल में आयनित नहीं होते, नहीं होते, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं आपके? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो देख लो MgOH का होल टूवाइज, NH4OH, AlCl3, AlOH का होल थ्राइज, ठीक है। ये क्या कहलाए आपके? दुर्बल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि परबल क्षार कौन से हैं, ये होते हैं। दुर्बल क्षार कौन से हैं?
दुर्बल अम्ल कौन से हैं और प्रबल अम्ल कौन से हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इनका, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात जो हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सिद्धांत की ओर। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत होगा अपना ब्रांचेड एवं लोरी का सिद्धांत। ब्रांचेड एवं लोरी का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत होगा? ब्रांचेड एवं लोरी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को प्रोटॉन ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दूसरा सिद्धांत है अपना ब्रांचेड एवं लोरी का सिद्धांत। ब्रांचेड एवं लोरी का सिद्धांत। लोरी का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत को प्रोटॉन, इसी सिद्धांत को प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रोटॉन दाता ग्राही सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि ब्रांचेड एवं लोरी के अनुसार अमल किसे कहते हैं। एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से अमल किसे कहते हैं, और अमल की आपको परिभाषा दे दे, एक तो आरएनएस के अनुसार, एक ब्रांचेड एवं लोरी के अनुसार और एक लुईस के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके अकॉर्डिंग जो परिभाषा दे रहे उस परिभाषा को याद रखना है। अमल की 4 परिभाषा हो गई। एक तो क्या हो गई, जैसे मैंने अभी बोला था कि नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो अमल कहलाता है। ठीक है, ये उसके गुणधर्मों में भी हम पढ़ेंगे। आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में अमल हो गए। ऐसे ब्रांचेड एवं लोरी के सिद्धांत के अनुसार भी अमल की परिभाषा आएगी और लुईस के अनुसार भी अमल की परिभाषा आएगी। वो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको पूछेगा कि अमल किसे कहते हैं, तो उन परिभाषाओं के अकॉर्डिंग ऑप्शन आपको देगा। ठीक है, आइए बात करते हैं ब्रांचेड एवं लोरी के सिद्धांत के अनुसार अमल के बारे में इसने क्या कहा। इसने क्या कहा अमल के बारे में? वे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। देखिए ब्रांचेड एवं लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन का मतलब हो गया H+, प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया? H+। वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, अमल कहलाते हैं। अमल कहलाते हैं, मतलब प्रोटॉन का जो त्याग करेंगे वो क्या कहलाते हैं? अमल कहलाते हैं। और ये तथा ये पदार्थ प्रोटॉन त्याग कर, तथा ये प्रोटॉन त्याग कर, प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार बनाते हैं। ये ध्यान रखना, क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार बनाते हैं। संयुग्मी क्षार बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अमल क्या करते हैं? अमल क्या करते हैं? प्रोटॉन को त्यागेंगे और क्या बनाएंगे? संयुग्मी क्षार बनाएंगे। संयुग्मी क्षार बनाएंगे। समझ में आई मेरी बात? प्रोटॉन को त्यागेंगे और क्या बनाएंगे? संयुग्मी क्षार। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं HCl। HCl क्या करेगा? H+ त्यागेगा और क्या बनाएगा? Cl-। तो यहाँ पर आपका संयुग्मी क्षार क्या है? Cl-। तो एग्जामिनर पूछे आपको ऑप्शन दे, निम्न में से संयुग्मी क्षार कौन सा है? ऑप्शन दे HCl, H+, Cl-, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संयुग्मी क्षार कौन सा होगा? Cl-। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई क्या? दोबारा सुनना, क्वेश्चन क्या है मेरा? निम्न में से संयुग्मी क्षार कौन सा है? संयुग्मी क्षार कौन सा है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। ऑप्शन दे आपको H+, B दे Cl-, C दे HCl और चौथा ऑप्शन दे नन।
तो संयुग्मी क्षार कौन सा हो गया? Cl माइनस। समझ में आई? मतलब क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को त्यागते हैं और प्रोटॉन त्यागने के बाद में क्या बनाते हैं? संयुग्मी क्षार, वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो एग्जामिनर कैसे पूछे आपको संयुग्मी क्षार कौन सा है, अम्ल कौन सा है, ठीक है, और अम्ल इस ब्रांच-एटम-लोरी सिद्धांत के अनुसार क्या कहलाते हैं? तो H+ त्यागने वाले क्या कहलाए? अम्ल। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये बात होगी इसकी। तो ब्रांच-एटम-लोरी के सिद्धांत के अनुसार, ब्रांच-एटम-लोरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं तथा प्रोटॉन त्याग कर संयुग्मी क्षार बनाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पलों की। एग्जाम्पलों की बात करें तो HSO4 माइनस H2SO4, मतलब जो एक प्रोटॉन त्यागते हैं, इनके पास क्या है? एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वो उनको त्याग सकते हैं। ठीक है, HCl NH3 H2O आदि। ठीक है, ये सभी क्या कर लेते हैं? मतलब जो ऐसे पदार्थ जो H+ त्याग करते हैं, H+ का त्याग करते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं, क्या कहलाएंगे? सभी अम्ल। समझ में आ गई? ये हो गई इस अम्ल की परिभाषा ब्रांच-एटम-लोरी के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, बढ़ते आगे क्षार की परिभाषा की तरफ। अब पढ़ेंगे क्षार की परिभाषा के अनुसार। देखिए क्षार की परिभाषा, ब्रांच-एटम-लोरी के सिद्धांत के अनुसार क्षार की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अम्ल में क्या हुआ था? प्रोटॉन को त्यागा था, और उस क्षार में क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। क्षार के अनुसार क्या होगा? ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तथा ये प्रोटॉन त्याग कर, प्रोटॉन को ग्रहण करके, प्रोटॉन ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? वे ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं, तथा प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं? संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं, ये क्या करेंगे? प्रोटॉन का ग्रहण करेंगे प्लस क्षार। क्षार ने क्या किया? प्रोटॉन को ग्रहण किया और क्या बनाएगा? संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, कोई भी देख लो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिख दिया H+ और Cl माइनस। ठीक है, ये क्या है? कोई भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो गए Cl माइनस, एक होता है पिरिडीन, एक हो गया RnH2, एक हो गया एमीन, आदि क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए, आदि क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ये क्या करेंगे? अभी देखो इसके एग्जाम्पल और बताऊंगा मैं आपको। H+ को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे और क्या बनाएंगे? संयुग्मी अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पे देखना इसका कि संयुग्मी अम्ल कैसे बनाता है। मैं लिख रहा हूं NH3 + H2O। ध्यान देना, समझना कि H+ क्षार को ग्रहण करके संयुग्मी अम्ल कैसे बनाता है। ठीक है, जब इसको आगे हल करेंगे तो ये आता है NH4+ और क्या बच गया? OH माइनस। ध्यान से समझना इस अभिक्रिया को। ठीक है, यही से एग्जाम में यदि क्वेश्चन पुटअप होता है इस टॉपिक से, इस परिभाषा से संबंधित, तो यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NH3। NH3 की बात करें तो इसने क्या किया? एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। किसको ग्रहण कर लिया? एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। कोई पदार्थ यदि प्रोटॉन को ग्रहण करता है तो वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इसका मतलब आपकी एमीन NH3 क्या हो गई? क्षार हो गई। समझ में आई मेरी बात?
दोबारा समझना, आपको क्षार तथा एसिड का मतलब बेस और एसिड का पता कैसे चलेगा, क्षार और अम्ल का पता कैसे चलेगा। NH3 है, यहाँ पर क्या आ गया NH4, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन ग्रहण कर लिया। एक प्रोटॉन ग्रहण किया तो ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्षार हो गया, ठीक है। और प्रोटॉन ग्रहण करके जो क्षार बनाता है उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी अम्ल। तो ये हो गया इसका संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल। समझ में आ गई क्या ये बात। तो आपको एग्जाम में पूछे कि संयुग्मी अम्ल कौन सा है, तो समझ में आ गई, जो प्रोटॉन को ग्रहण करके जो पदार्थ बनाता है वो क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल बनता है। समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर H2O था और ये क्या बन गया OH, मतलब एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन का इसने त्याग कर दिया। प्रोटॉन का इसने त्याग कर दिया तो ये क्या बन गया, अम्ल। प्रोटॉन का त्याग करने वाला क्या होता है, अम्ल। क्या बनता है, अम्ल, ठीक है। और इसने क्या किया, एक प्रोटॉन त्याग करके वो क्या बनाता है, संयुग्मी क्षार। तो ये क्या हो गया, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। समझ में आया मेरी बात, ठीक है। तो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं तो क्या बनता है, संयुग्मी अम्ल। वो प्रोटॉन को यदि त्यागते हैं तो क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। प्रोटॉन को ग्रहण कौन करते हैं, क्षार, और जो प्रोटॉन को त्यागते कौन है, अम्ल। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। ये हो गई ब्रांच एटम लोरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा। समझ में आ गई, ठीक है।